Sorting materials into groups. Chapter 4, D verse. First one, sorting. 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 Sorting means grouping, dividing. Second one is materials. MATERIALS. Materials means samagri. Third one is opaque. 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 Opaque मतलब अपारदर्शी. Fourth one is sawdust. SOWDUST. Sawdust. Sawdust means burada. उसके बाद है विनेगर. VINEGAR. विनेगर को बोलते हैं हिंदी में सिरका. उसके बाद है सिक्स वन इज कंटेनर. CONTAINER. कंटेनर. कंटेनर को भाजन भी बोलते हैं और हम दूसरा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है बर्तन. सेवेंथ वन है इनसोल्यूबल. INSOLUBLE. इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल का मतलब होता है अधुलनशील, जिसको इसका दूसरा मीनिंग हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों की ऐसी सब्सटेंस जो है वो किसी के साथ मिक्स नहीं होती, वाटर के साथ या कोई लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? इनसोल्यूबल. उसके बाद है सोल्यूबल. SOLUBLE. सोल्यूबल. उसे क्या कहते हैं? घुलनशील. नाइन्थ वन इज पैटर्न. PATTERN. पैटर्न. पैटर्न मतलब नमूना. लास्ट वन इज विजिबल. VISIBLE. विजिबल. विजिबल मतलब दिखाई देना. चैप्टर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. की मतलब जो सारी ऑब्जेक्ट मतलब की चीज़ है, अराउंड अस मतलब कि हमारे आस पास. वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. कि हमने देखा है कि हमारे फूड में और हमारे क्लोथ्स में बहुत सारी अलग अलग वेराइटी है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. कि सिर्फ फूड और क्लोथ्स में ही वेराइटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें भी हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग वेराइटी है जो हम हमारे आसपास देखते हैं. वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. ये सारी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं. All these objects have different shapes, color and uses. ये सारी objects है उसका अलग अलग shapes है, colors है और उनके अलग अलग uses है. जो फिगर नीचे है ये बच्चों, ये फिगर 4.1 उसमें हमें दिखाया गया है कि कितनी अलग अलग चीज़ें हैं. Look around and identify objects that are round in shape. कि अपने आसपास देखिए और आइडेंटिफाई मतलब कि पहचानिए ऐसी चीज़ जो शेप में कैसी है, राउंड है. अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. कि हमारे लिस्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर अराउंड, अवर लिस्ट वुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्थन पोल. जिसे हम क्या कहते हैं? घड़ा. ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं. सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईटेबल. कि जो हम खा सकते हैं वैसी चीज़ को हम देख रहे थे. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर नंबर 1. की जो हमने चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज टेबल देखे थे 1.1, 1.2 और 1.3 उसमें सारे थे. We might also find that some of those round-shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic. कि हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो किससे बनी हुए हैं? प्लास्टिक से. तो उसमें हम बोल सकते हैं बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. ये सारी इससे भी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, इसके एग्जाम्पल है जो हम इस ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम. के ऊपर के जो एग्जाम्पल्स थे उसको हमने ग्रुप किया था ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके शेप के ऊपर और या उनके मटेरियल्स के ऊपर कि वो कौन से मटेरियल से बनते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. की ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स है अराउंड अस मतलब कि हमारे आसपास हो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हैं. दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. ये मटेरियल कौन कौन से होते हैं? ग्लास हो सकते हैं, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल.
कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप सोच के बता सकते हो और ज़्यादा एग्जाम्पल्स सारे मटेरियल्स के बारे में? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। तो यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी 1 है, वो हम करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ है उसको हमें कलेक्ट करनी है। ईच वन ऑफ कुड गेट some everyday objects from home and we could also collect objects from classroom or from outside the school। कि हम घर पे से चीज़ ले सकते हैं, स्कूल में से ले सकते हैं या स्कूल से बाहर से। तो क्या क्या ले सकते हैं? what will we have in our collection? कि हमारे कलेक्शन में क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर। हैमर मतलब बच्चों होता है हथौड़ा। नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, matchbox, salt, potato। We can also list objects that we think of but cannot bring to the classroom। और उसमें दूसरी भी चीज़ हम इंक्लूड से कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, लेकिन उसको हम नहीं ला सकते अंदर। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप कौन सा है? वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has the objects that are not made of these materials। कि दूसरा ऐसा ग्रुप जो इस मटेरियल से बना हुआ नहीं है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। इसी तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ को जो फूड के लिए बनती है। Let us be a little more systematic। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें सारी जो एग्जांपल्स दी हैं, जो चीज़ हमने कलेक्ट की है उसको टेबल 4.1 में पुट आउट करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। कि कौन से मटेरियल से कौन सी चीज़ बनी है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। ये बहुत फन होगा, मज़ेदार होगा ये कलेक्ट करना। और आइडेंटिफाई कलेक्टिंग information about as many objects as possible। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made। कि कहीं पर ऐसा होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल से बना है, वो थोड़ा आइडेंटिफाई करना हार्ड होगा। तो उस केस में क्या होगा? इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। कि अगर समझ में ना आए तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में। टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। कि ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स से और किससे बना है? तो बच्चों यहाँ पर हमें बॉक्स दिया गया है, ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। तो फर्स्ट वन है प्लेट, ब्रैकेट में लिखा है थाली। तो थाली किससे? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर। उसके बाद सेकेंड हमें दिया है पेन। तो पेन का मटेरियल्स इस्तेमाल होता है प्लास्टिक एंड मेटल। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर जो बॉक्स है वो आपको सोचकर एग्जाम्पल फिलअप करने हैं। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो add more materials in column 1 that are known to you। Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल्स हमने आगे देखे थे तो उसको हमें क्या करना है, सोचना है कि और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और कॉलम 2 में उसको मेंशन करना है। टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो बच्चों यहाँ पर है, तब क्या है लिखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो किससे बना है? सेम टाइप के मटेरियल से। तो क्या लिखा है यहाँ पर? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ दीज मटेरियल्स। तो क्या है फर्स्ट वन? वुड। तो वुड से क्या क्या बनता है? चेयर, टेबल, प्लाउड, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील। सेकेंड पेपर, पेपर से होता है बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। उसके बाद लेदर, प्लास्टिक्स एंड कॉटन। तो बच्चों आपको यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट्स है जो अदर चीज़ें हैं जो बनती हैं उसके नाम लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर ये भोजो है, उनको उसके माइंड में एक डाउट है, तो चलो हम देखते हैं कि क्या डाउट है भोजो के माइंड में।
Bojo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object. कि बोजो को यही डाउट है जो हमने यहाँ पर देखा कि क्या जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उससे एक से और कोई ज़्यादा चीज़ बन सकती है। तो हाँ, हमने यहाँ पर टेबल में दिखा है कि हाँ, जैसे कि वुड है तो वुड से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, चेयर, टेबल, बुलक कार्ट एक्सेट्रा, वैसी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके माइंड में जो डाउट था वो अब सॉल्व हो गया है। What do we find from these tables? किस टेबल से हमें क्या पता चला? तो फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज, कि हमने सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और हमने फाइंड आउट किया कि जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल मटेरियल से बनते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, और कोई चीज़ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वॉट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज, क्या डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि कौन से ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि किस तरह से मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल्स इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, कि ऐसा लगता है कि हमें और जानने की ज़रूरत है अलग अलग मटेरियल्स के बारे में। 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड Why a tumbler is not made up with a piece of cloth? कि क्या आपने कभी वंडर किया है, क्या आपने कभी सोचा है कि टम्बलर है वो पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बनता है, क्लोथ्स के पीस से क्यों नहीं बनता? तो इसका अब देखिए क्या है। रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट्स विद द पीसेस ऑफ क्लोथ्स इन चैप्टर 3, कि चैप्टर 3 में हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था उसको रिकॉल कीजिए, मतलब कि याद कीजिए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, और माइंड में ये बात ध्यान रखिए कि हम टम्बलर है वो लिक्विड होता है, जैसे कि कोई मिल्क है, वाटर है, कोई जूस है, वो भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर इट वुड इट नॉट बी सिली, कि क्या ये कोई सिली बात नहीं होगी इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, जैसे कि यहाँ पर हम टम्बलर बनाते हैं क्लोथ का। तो क्या होता है जो यहाँ पर हमें फिगर 4.2 में दिखाया गया है कि ये गर्ल है वो क्लोथ का टम्बलर बनाकर उसमें लिक्विड डाल रही है। तो क्या हो रहा है बच्चों, हम नीचे देख पा रहे हैं कि वो सारा लिक्विड है वो वापस नीचे फ्लोर पर आ जाता है। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज कि हमें टम्बलर के लिए क्या चाहिए? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर, ये जैसे कि ये सारे मटेरियल्स है, ग्लास चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, मेटल या और कोई सच में जो पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, और उसी तरह से सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि कुकिंग करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो पेपर के नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जल जाते हैं। फिगर 4.2 यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर, की क्या हो रहा है? क्लोथ टम्बलर का इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर क्लोथ टम्बलर हम इस्तेमाल होता है तो क्या होता है। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, कि हमें इससे ये पता चलता है कि हम मटेरियल वो सिलेक्ट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड द पर्पज़ विच द ऑब्जेक्ट इज़ यूज, और उस को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज, कि उसका यूसेज क्या है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर नेक्स्ट आगे डिस्कस की गई है। अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि हर एक मटेरियल एक दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में अलग लगता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, कि वुड है वो आयरन के कंपैरिजन में बहुत अलग है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में अलग है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी हो सकती है जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में सेम है लेकिन वो वुड में नहीं है। एक्टिविटी 3, तो बच्चों एक्टिविटी 3 क्या कहना चाहती है, चलो हम देखते हैं।
कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि कुछ मटेरियल्स के छोटे छोटे पीस कलेक्ट कीजिए, तो जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो शाइनी अपीयर करती है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, कि जो शाइनी मटेरियल्स है उनको एक सेपरेट ग्रुप में अरेंज कीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्लैशी कट सरफेस इन फिगर 4.3। तो अब क्या करना है बच्चों, ऑब्जर्व करना है कि टीचर किस तरह से कट करते हैं मटेरियल को 2 पीसेस में, और फ्लैशी सरफेस पर क्या दिखाई दे रहा है। जैसे फिगर 4.3 यहाँ पर नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर बताया गया है। What do you notice, कि आपने क्या नोटिस किया। Does the fleshly cut surface of some of these materials appear shiny, क्या जो फ्लैशली कट मटेरियल्स है वो शाइनी दिखाई दे रहा है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, अगर शाइनी दिखाई दे रहा है तो उसको भी ये शाइनी मटेरियल्स वाला ग्रुप है उसमें इंक्लूड कीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन एनी अदर मटेरियल्स, की क्या आपने नोटिस की है ऐसी शाइन और लस्टर। बच्चों लस्टर का मतलब होता है चमक। कट देम एनी वे एज यू कैन, क्या आप अपनी मर्जी से कोई भी तरह से कट कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। क्लास में ये चीज़ें अलग अलग चीज़ के ऊपर रिपीट करते रहिए, अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर, और एक लिस्ट बनाइए जिसके साथ लस्टर है और एक ऐसा लिस्ट जिसके अंदर लस्टर नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद द सैंडपेपर टू सी इफ इट हैज़ अ लस्टर, कि अगर आपको कटिंग नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रब द सरफेस, कि आप सरफेस को रब कर सकते हैं किससे, सैंडपेपर से, सैंडपेपर की हेल्प से, और चेक कर सकते हैं कि वो लस्टर है या नहीं। बच्चों यहाँ पर जो ऊपर 4.3 फिगर में नेरेट किया था वो यहाँ पर है फिगर 4.3, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव अ लस्टर। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, ऐसे मटेरियल्स जिसमें लस्टर है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इनकी शाइन होती है वो चली जाती है और डल दिखाई देते हैं। अपीयर डल मतलब कि डल दिखाई देते हैं, क्यों, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, इसलिए हम क्या नोटिस करते हैं, लस्टर नोटिस करते हैं। ओनली ऑन देयर फ्लैशी कट सरफेस, जो फ्लैशी कट सरफेस होता है उसके ऊपर ही हम लस्टर दिखाई देती है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ ऑन अ वर्कशॉप लुक आउट फॉर अ फ्लैशी कट सरफेसेस ऑफ मेटल्स रोड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, कि आपको क्या करना है, आपको कभी भी विजिट कर रहे हो आयरन स्मिथ के पास तो आपको ये देखना है वर्कशॉप पर कि जो फ्लैशी का सरफेस होता है मेटल रोड्स का वो कैसा होगा, जिसके ऊपर हमें लस्टर दिखाई देता होगा, जिसके ऊपर हमें चमक दिखाई दे रही होगी। हार्डनेस, when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can may be easily compressed। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस। तो उसमें क्या लिखा है कि अब when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others may be easy to compress, कि जब भी आप कोई मटेरियल्स को प्रेस करते हो अपने हाथ से तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसको प्रेस करना बहुत हार्ड है और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो बहुत सॉफ्ट है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, एक मेटल की लीजिए और उसको स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, a nail, candle, chalk and any other materials or object, you can easily scratch some material, कि इनमें से आप कुछ ऐसे materials जिसको हम easily scratch कर सकते हैं, while some cannot be scratched so easily, कुछ ऐसे materials होंगे जो easily हम scratch नहीं कर सकते। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while other materials which are difficult to compress are called hard। कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कंप्रेस करने में बहुत इजी है उसे हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहेंगे, और जो कंप्रेस करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं,
हार्ड मटेरियल्स में। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, कि कॉटन और स्पंज लेते हैं तो कैसा है, सॉफ्ट में इंक्लूड होगा, और आयरन लेंगे तो किस में आएगा, हार्ड में आएगा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ, कि मटेरियल्स में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल्स, की क्या सोच के बता सकते हो दूसरी प्रॉपर्टीज जो अपीयरेंस होती है मटेरियल के ऊपर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। एक्टिविटी 4, तो एक्टिविटी 4 क्या है, चलो हम देखते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस, टेक 5 ग्लासेस। और तो बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी 4 है, उसमें हमें कुछ सैंपल लेने हैं, किसके, सॉलिड सब्सटेंस के। तो बच्चों आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ लिया है सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है। तो सॉलिड के एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सोडा। तो उसको क्या करना है, टेक अप 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। तो बच्चों आगे हमने देखा था कि टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, कि हमें यहाँ पर 5 ग्लासेस लेने या बीकर्स लेने, हर एक में कितना, 2/3 जितना पानी भरना है। और उसके बाद क्या करना है, एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, के एक स्मॉल अमाउंट मतलब एक छोटा प्रोपोर्शन या एक स्पूनफुल के 1 चम्मच भर के हमें शुगर डालना है पहले ग्लास में, सेकंड में सॉल्ट डालना है, उसी तरह से जिसमें हमने शुगर ऐड किया था उतनी ही अमाउंट में हमें सॉल्ट ऐड करना है। एड स्मॉल अमाउंट टू द अदर सब्सटेंस, जैसे कि तीसरा हमारा था कि सैंड है, चॉक पाउडर और सोडस, हर एक में एक एक इस तरह से हमें ऐड करना है। Salt to the second glass, similarly add small amounts to the other substance into the other glasses. Stir the contents to each of them with a spoon. फिर हर एक में एक एक चमची हमने स्पून ऑफ डाला है, उसके बाद हर एक को हमें स्टीर करना है, स्टीर मतलब कि हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना है। और उसके बाद क्या आता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि ये वाटर में अलग अलग हमने सब्सटेंस जो ऐड किया है अलग अलग ग्लासेस में, बीकर में, तो उसका क्या होता है। फिगर 4.4, जो यहाँ पर फिगर 4 है उसमें हमें दिखाया गया है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3, फिर जो भी हमें ऑब्जर्वेशन करके जो हमें मिला है उसको हमें यहाँ पर 4.3 के टेबल में मेंशन करना है। फिगर 4.4 व्हाट डिसअपियर्स व्हाट डजंट, कि कौन सी ऐसी चीज़ है, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है जो अपीयर होता है, दिखाई देता है, और कौन सा ऐसा है जो डिसअपियर मतलब कि गायब हो जाता है। टेबल 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, की अलग अलग सॉलिड मटेरियल्स है वो वाटर में ऐड करने से क्या ऑब्जर्वेशन आता है वो हमें लिखना है। सब्सटेंस डिसअपियर इन वाटर डज नॉट डिसअपियर, कौन सी चीज़ डिसअपियर होती है और कौन सी चीज़ डिसअपियर नहीं होती। तो फर्स्ट वन है सॉल्ट, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, कि पानी में कम्प्लीटली डिसअपियर मतलब कि उसके पानी के साथ एग्जैक्टली मिक्स हो जाता है। उसके बाद है शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड लास्ट वन इज सोडस। सोडस का मतलब होता है बच्चों लकड़ी का बुरादा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, ये आपको घर पर एक्सपेरिमेंट करना है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water, कि आप नोटिस करोगे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो गए या डिसॉल्व हो गए, मतलब कि मिक्स हो गए हैं किसमें, पानी के साथ। We say that these substances are soluble in water, जो पानी के साथ मिक्स हो गए उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, soluble कहेंगे। Other substances do not mix with the water and do not डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ, कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होते, उसको हम स्टीर करते हैं मतलब कि हिलाते रहते हैं तो भी वो पानी के साथ नहीं मिक्स हुए, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कि ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनसोल्यूबल है मतलब कि पानी के साथ मिक्स नहीं होते। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है,
वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, की वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में, बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, कि वो एक डिजोल्व कर लेता है एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या लिक्विड भी डिजोल्व हो सकता है वाटर के अंदर? एक्टिविटी 5, तो चलो हम स्टडी करते हैं कि एक्टिविटी 5 में क्या है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, ये सारे लिक्विड के फॉर्म में उसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, की एक ग्लास टम्बलर लीजिए, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, की उसमें आधा क्या करना है? पानी से भरना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू द दिस एंड स्टीर इट वेल, कि उसमें से क्या करना है? स्पूनफुल ऑफ वन, कोई भी एक लिक्विड है, विनेगर ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल ले सकते, कोई भी एक लिक्विड है लेकर उसको क्या करना है? ये जो पानी का ग्लास भरा हुआ है उसमें ऐड करना है। एंड स्टीर इट वेल, मतलब कि उसे अच्छी तरह से मिलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के लिए हमें उसे इसी तरह से रहने देना है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर, की और ऑब्जर्व करना है कि क्या ये लिक्विड है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। फिगर 4.5 की नीचे यहाँ पर जो ये फिगर है उसमें दिखाया गया है। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड्स, और उसी तरह से ये प्रोसीजर है दूसरे लिक्विड के साथ हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। As many different liquids are available to you, write your observation in table 4.4, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ पर 4.4 में लिखना है। टेबल 4.4, solubility of some common liquids in water, यहाँ पर लिखा है लिक्विड मिक्सेस वेल, डज नॉट मिक्स। विनेगर तो क्या है? मिक्सेस वेल, के विनेगर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। फिर उसके बाद लेमन जूस का आपको देखना है, मस्टर्ड का, और इसी तरह से सारे के सारे प्रोसीजर है हर एक में चेक करना है और उसके क्या रिजल्ट आते हैं वो आपको यहाँ पर बॉक्स में फिलअप करना है। फिगर 4.5a, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वाइल। फिगर बी, सम अदर्स डू नॉट, कि फिगर ए है यहाँ पर उसमें हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और फिगर बी है वो उसमें हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, कि हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे लिक्विड्स है जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और कुछ ऐसे लिक्विड्स भी है जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसके साथ वो मिक्स नहीं होते और एक सेपरेट लेयर बन जाती है जब उसको हम ऐसे स्टीर करके रखते हैं, लेकिन उसके वो मिक्स नहीं होता। तो कुछ थोड़े टाइम के लिए हम सपोज़ कि हमने 5-10 मिनट्स के लिए रखा है तो हम देखते हैं कि वो लिक्विड का ऊपर का एक लेयर बन जाता है। बच्चों यहाँ पर वापस वो जो कोई क्वेश्चन है तो चलो उसका क्या क्वेश्चन है हम देखते हैं। पोजो सजेस्ट दैट we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquids other than water, को वो जो ये सजेस्ट कर रहा है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो ये लिक्विड्स है हमने एक्टिविटी 5 में जो हमने लिक्विड्स लिए थे उसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन था वो हमने देखा। अगर पानी के साथ ना मिलाए और दूसरे लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आता है। और उसके नीचे लिखा है पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, कि बच्चों यहाँ पर एक गर्ल है पहेली, वो एक बहुत क्यूरियस है, जानने के लिए बहुत उत्साहित है कि ये जानना चाहती है कि गैसेस है वो भी डिजोल्व हो जाते हैं पानी के साथ। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट, कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल है वाटर में और कुछ ऐसे हैं जो सोल्यूबल नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनसोल्यूबल। Water usually has small quantities of some gases dissolved in it, कि वाटर के अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी मतलब कि कुछ छोटा सा प्रोपोर्शन होता है गैसेस का जो मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, की ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनके लिए।
ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ है जो पानी में क्या करेगी, फ्लोट करेगी, और कुछ सिंक मतलब कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिंक मतलब कि डूब जाएंगी। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water, कि जो insoluble है सॉलिड वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा वाटर में से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद द सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और कुछ ऐसा ही आपने एक्टिविटी 5 जब कर रहे होंगे तब देखा होगा कि कुछ ऐसे लिक्विड्स है जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते होंगे। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, कि वो क्या करते होंगे, पानी के अंदर फ्लोटेड होते रहते होंगे। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। और कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसे बॉटम मतलब कि सरफेस का बॉटम होता है टम्बलर का, वहाँ पर नीचे आ गए होंगे। We notice many examples of objects that float in water or sink in figure 4.6। तो बच्चों आ गए हैं 4.6, उसमें हमें फिगर में बताया गया है कैसे बहुत सारी चीज़ें होगी जो पानी के अंदर फ्लोट करेगी और वाटर के अंदर उसके अंदर सिंक भी करेगी। जो कहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर है फिगर 4.6 में। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इन दिस पॉन्ड, फ्यू, कुछ ऐसे कि ड्राई लीव्स मतलब कि सूखे पत्ते जो सूख गए हैं जिसको पॉन्ड मतलब कि तालाब के अंदर गिरे हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इन दिस पॉन्ड, की एक स्टोन जो आप इस पॉन्ड के अंदर फेंकते हैं। ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, कि इन सारी चीज़ों का क्या होता है। तो बच्चों आगे जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें आया था फिगर 4.6, तो वही फिगर है यहाँ पर फिगर 4.6। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर्स सिंक इन इट, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो उस पानी के अंदर सिंक हो गए। तो बच्चों हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये स्टोन है वो क्या हो गए, पानी के अंदर डूब गए हैं। भोजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच, कि भोजो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल्स दें हर एक के, ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, जो फ्लोट करते हैं और जो सिंक करते हैं वाटर में। वॉट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये तो हमने पानी के अंदर ट्राई किया, अब हम चाहते हैं कि दूसरे सारे मटेरियल्स हैं जिसको हम ट्राई करें, जैसे कि लिक्विड के फॉर्म में है, जैसे कि ऑयल में डालते हैं तो क्या होता है, वो फ्लोट करता है या सिंक करता है। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो बच्चों आपने गेम खेली होगी हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपी वाली गेम। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, कि आप ऐसी जगह ही हम सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पर हम ऐसी जगह ही छुपने के लिए सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें कोई ढूंढ ना पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, आप ऐसे प्लेस क्यों सिलेक्ट करते हैं। वुड यू हैव ट्राइड टू, कि आपने कोशिश की होगी। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर है कि जब गेम खेलते हैं छुपा छुपी तो हम ऐसी जगह सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हम किसी को इजीली कोई हमें देख ना पाए, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। फिगर 4.7, तो यहाँ पर 3 फिगर दिए गए हैं 4.7 में, 1 2 3। लुकिंग थ्रू ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट मटीरियल। हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, कि जब हम छुपा छुपी गेम खेल रहे होते तो हम क्या ग्लास के विंडो के पीछे छुपेंगे। ऑफकोर्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू आउट दैट एंड स्पॉट यू, कि आपके फ्रेंड वहाँ से देख सकते हैं और आपको स्पॉट कर सकते हैं, मतलब कि आपको पकड़ सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, कि आप सारे मटेरियल में से देख पाते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ऐसी चीज़ जिसमें से, ऐसी चीज़ या सब्सटेंस जिसमें से हम पीछे की तरफ क्या है सामने की तरफ क्या है वो देख सकते हैं, उसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। फिगर 4.7 जो हमने आगे फिगर देखा था 4.7। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स के। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of
glass or plastic so that buyers can easily see these items. Figure 4.8. तो बच्चों हम देखते हैं कि शॉप में होते हैं, तो शॉप में जाते कोई चीज़ परचेस करने के लिए, तो हमने देखा होता है कि शॉपकीपर ज़्यादातर क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे कि बिस्किट, स्वीट्स और कुछ दूसरी चीज़ें जो इसे खाने की, तो कैसे रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं या ग्लास में रखते हैं या कोई प्लास्टिक का कंटेनर होता है उसमें। क्यों? ताकि जो बायर है उसको इजीली वो दिखाई दे और वो परचेज कर सके। देखो बच्चों यहाँ पर फिगर 4 पॉइंट है उसमें दिखाया गया है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स भी है जिसमें हम कुछ देख नहीं सकते कि उस बॉक्स के अंदर या उस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है। These materials are called opaque. ऐसे materials को क्या कहते हैं? Opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, a cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. तो ये सारे examples है वो किसके हैं? Opaque मटेरियल्स के हैं, जिसके जैसे कि वुडन बॉक्स है उसके अंदर कुछ चीज़ रखी है तो हमें पता बाहर से पता नहीं चलेगा कि उस वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or a transparent? क्या do we find that we can group कि क्या हम फाइंड करके उसको ग्रुप कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मटेरियल्स है, हमारा कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सके कि कौन सा मटेरियल है वो ओपैक में आता है और कौन सा ट्रांसपेरेंट में आता है। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। कि आपको बच्चों क्या करना है एक्टिविटी 6 में? टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का शीट लेना है और लुक थ्रू आउट टूवर्ड्स इट लाइटेड बल्ब, और उसमें से लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो देखा है उसका एक नोट बनाए, उसके ऑब्जर्वेशन का एक नोट बनाइए। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स, अब उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स of some oil and spread it on the sheet of a paper। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि 2-3 ड्रॉप्स लेकर वो कहाँ पर, वो जो पेपर है उसके अंदर स्प्रेड करना है on the sheet of paper। अब क्या करना है? look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread। do you find that the bulbs is more clearly visible than before? तो जो हमने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाले हैं उसके बाद क्या करना है, उसी पेपर को हमें लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है, उसी पोर्शन में फिर देखना है कि क्या होता है। डू यू फाइंड द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन पेपर? तो आपको लगता है कि बल्ब है वो मोर क्लियरली मतलब ज़्यादा क्लियर हमें दिखाई दे रहा है पहले से। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, कि आप ऑयल पेपर से देख पा रहे हो। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट, कि इतना नहीं, हम इतना क्लियर नहीं देख पाते। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूलेंट, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम चीज़ देख तो पाते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हाँ यही है, इस तरह से क्लियर हमें नहीं दिखाई देता, तो वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूलेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंट ऑफ फैट्स। तो बच्चों यही हमने किया था जब हम क्या कर रहे थे, जब हम प्रेजेंस ऑफ फैट्स चेक कर रहे थे। दैट वाज ट्रांसल्यूलेंट ऑल्सो, कि ये भी एक ट्रांसल्यूलेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूलेंट ऑब्जेक्ट, की आप और सोच के बता सकते हो कौन कौन से ऐसे हैं एग्जाम्पल जो ट्रांसल्यूलेंट ऑब्जेक्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूलेंट, की हम डिवाइड कर सकते हैं। ओपैक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है और ट्रांसल्यूलेंट क्या है। पहली सजेस्ट कन्वर्टिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent। तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 4.9, उसमें देखो पहली क्या है 4.9, does torch light pass through the your palm। तो यहाँ पर पहली वो क्या सजेस्ट करती है, पहली सजेस्ट कन्वर्टिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस, कि आप डार्क प्लेस पर जाओ, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, की लाइट को ऑन कर दो और पाम की दूसरी तरफ देखो। शी वॉन्ट्स टू नो, कि वो जानना चाहती है कि वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज, आपका जो हाथ का जो ये पाम है वो ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूलेंट है। तो बच्चों यहाँ पर फिगर में हमें क्लियरली बताया गया है।
we learn that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। कि हमने क्या सीखा, we learn that materials differ in their appearance, कि अपने appearance में अलग अलग हो जाता है, and the way they mix in water and other liquids, कि जिस तरह से water में और दूसरे कोई liquid में mix होता है। They may float or sink in water or may be ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसुलेंट, कि वो है फ्लोट हो सकता है, सिंक मतलब कि डूब जाता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपैक और ट्रांसुलेंट भी हो सकता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं किसके बेसिस के ऊपर, उसकी सिमिलैरिटीज क्या है, उसके डिफरेंसेस क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद के पैराग्राफ में लिखा है बच्चों, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, कि हमें ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत होती है, सारे मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस, कि हर रोज़ के दिन की जो वर्क होता है, एवरीडे लाइफ हमारी होती है, उसमें हम ग्रुप करते हैं मटेरियल्स का, सारी चीज़ को हम डिवाइड करके रखते हैं, क्यों, ताकि वो हमारे लिए बेटर है, हमारे कन्वीनियंस के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, कि हम हमारे घर पर सारी चीज़ इस तरह से मैनर में रखते हैं कि जो हमें कैसा हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट है वो सेम प्लेस पर रखते हैं, और टुगेदर मतलब कि एक साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली, किस तरह से अरेंजमेंट कर से क्या होगा कि हमें कोई चीज़ ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑन ही शॉप, की उसी तरह से जो ग्रोसर है वो भी सारे बिस्किट्स है, वो ग्रोसरी की जो बिस्किट्स होती है, जैसे कि शुगर है तो एक ही कॉर्नर में शुगर होगी, चाय पत्ती है तो एक बॉक्स होगा वहाँ पर वो चाय पत्ती रखेगा, इस तरह से वो डिवाइड करके रखेगा। All soaps at other, while grains and pulses are stored at some other place, जैसे कि grains है, pulses है, so सब अलग अलग प्लेस पर डिवाइड करके रखता है, ताकि जो लेने के लिए आए या सपोज कि शॉप को कीपर को भी ढूंढना है तो उसके लिए वो इजी हो जाए। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, कि और भी एक रीज़न है कि इस तरह से ग्रुपिंग करने के लिए हमें बहुत बेनिफिट होता है। तो क्या है वो देखो, dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। Dividing materials in groups make convenient to study their properties, कि उनकी properties क्या है वो हम easily find out कर सकते हैं, and also observe any patterns क्या है उनके properties के। We will study more about this in higher classes, कि इसके बारे में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे higher classes में। कीवर्ड्स, तो बच्चों यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हैं जो हमने आगे चैप्टर में देखे थे और उसके मीनिंग भी देखे थे। फर्स्ट वन हार्ड, इनसोल्यूबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपैक्यू, रफ, सोल्यूबल, ट्रांसल्यूलेंट एंड लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। समरी, तो फर्स्ट वन है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स मतलब सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक लार्ज वेराइटी के मटेरियल से बनी हुई है। सेकंड, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एक गिवन मटेरियल है उसको लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसमें से हम क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, कि ये भी पॉसिबल है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो उसमें सिर्फ एक सिंगल मटेरियल का ही यूज़ हुआ है और सिंगल मटेरियल से ही बना होता है, और ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को जुड़ा कर बना होता है। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, की सारे अलग अलग मटेरियल्स को उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। फोर्थ पॉइंट, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो अपीयरेंस मतलब दिखाई देने में कैसे होते हैं, बहुत शाइनिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके कंपैरिजन में डल होते हैं। सम आर रफ, सम आर स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम अदर्स आर सॉफ्ट, कि मटेरियल्स अलग अलग तरह के हम देखते हैं, शाइनी, डल, रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट, इस तरह से अलग अलग चीज़ के अलग अलग मटेरियल होते हैं। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर अदर्स आर इनसोल्यूबल, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो सोल्यूबल है मतलब कि आराम से वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। उसके बाद है सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपैक्यू,
सम मटेरियल्स आर ट्रांसल्यूलेंट, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, उसका एग्जांपल हमें बताया गया है, जैसे कि ग्लास, और दूसरा है वुड और मेटल से वो क्या है, ओपेक है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, ट्रांसल्यूलेंट है। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, कि मटेरियल को कैसे हम ग्रुप करेंगे, कि उनके बेसिस, कौन से बेसिस के ऊपर, उनके लोगों की सिमिलैरिटीज क्या है मटेरियल्स की, और उन मटेरियल्स में डिफरेंसेस क्या है। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, थिंग्स को ग्रुप किया जाता है टुगेदर, क्यों, उनके कन्वीनियंस के लिए, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके इसलिए।